दोस्तों आज का हमारा इंशाल्लाह ट्रिप कलर कहार का है और अगर वक्त हुआ तो हम इंशाल्लाह जो खेवड़ा की नमक की कान है उसमें भी आपको लेके चलेंगे। इस वक्त मैं यहाँ पे चक्री का जो इंटरचेंज है मैं यहाँ पे रुका हूँ, नमाज़ पढ़ी है और आगे का सफ़र अब हम इंशाल्लाह यहाँ से जारी करते हैं। दोस्तों इंशाल्लाह ये ट्रिप बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि आज लाइटिंग भी बहुत अच्छी है फ़िल्म बंदी के लिहाज से। इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं कि ये जो पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात में से एक मकाम है। आप भी इंजॉय करेंगे, हम भी कोशिश करते हैं कि हमारी भी इंजॉयमेंट आपके साथ रहे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। 40 किलोमीटर्स का फासला और रह गया है, बस अब इंशाल्लाह फिर यहाँ से सफ़र जारी रखेंगे अपना मज़ीद। दोस्तों ये सड़क का बस एक चीज़ है कि इसकी बहुत ज़्यादा पैचेस ख़राब हैं और टूरिज़म डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो इसको बनाए, इसको ठीक करे, क्योंकि यहाँ अगर टूरिस्ट आता है तो एक तो उसको तकलीफ़ मिलती है और दूसरी बात ये है कि एक अच्छा तासुर नहीं मिलता। और हमारी ये जो तारीख़ी जगह हैं हिस्टोरिकल, तो हिस्टोरिकल जगहों को देखने के लिए फॉरेनर्स आते हैं। हमारे मुल्क के लोग तो सिर्फ छुट्टियों के दिनों में, ईद के त्योहारों में ही इस तरह जगहों का रुख करते हैं और वो भी बहुत कम तादाद में। लेकिन यहाँ जो टूरिज़म डिपार्टमेंट के बोर्ड्स लगे हुए हैं तो उसके ऊपर भी लोगों ने स्टिकर्स लगाए हुए हैं, कुछ लोगों ने उसको फाड़ दिया है, जिसकी वजह से वो जो इन्फॉर्मेशन है वो मुकम्मल नहीं है। तो मैं इस वीडियो के तवस्सुत से टूरिज़म डिपार्टमेंट वालों को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इन जगहों को ख़ुद आके देखें और जो उन्होंने इसके ऊपर पर्दे लगाए हुए हैं जिस पे कि इन्फॉर्मेशन है, जो मास्क लगाए हुए हैं, उनको रिफ़्रेश कर लें, उनको ठीक कर दें। और NHA जो है उसको इन रोडों को बनाना चाहिए, ताकि अब मैं भी यहाँ इस वक्त 25 से 30 किलोमीटर फ़ी घंटे के हिसाब से जा रहा हूँ, क्योंकि रोड की हालत बहुत ख़राब है और वैसे भी बारिश हुई है, बारिश की वजह से भी रोड की कंडीशंस जो है वो काफ़ी नागुफ्तबे है। ये है जी दुलमियाल चौक, जहाँ से डायरेक्शंस हैं चकवाल के लिए खुशाब और तोला। दोस्तों एक छोटा सा स्टॉप है और यहाँ पे आपको मस्जिद और खाने पीने की मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलती हैं। हमने भी यहाँ पे स्टॉप करके थोड़ा सा एड्रेस भी समझा है और उसके बाद फिर हम आगे की तरफ अपना सफ़र जारी रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं इस वक्त और लगता है कि मुल्क के दूर दराज शहरों से काफ़ी गाड़ियाँ और मोटर बाइक्स भी आई हुई हैं। तो मैं इस वक्त मंदिर की गेट की तरफ बढ़ रहा हूँ और अंदर देखते हैं कि जो यहाँ पे
मुख्तलिफ़ किस्म की जो तारीख़ी बिल्डिंगें हैं किस किस्म की हैं। यहाँ पे हिदायत लिखी हुई हैं। दोस्तों ये राहदारी है जो मुख्तलिफ ऊपर जो मंदिर बने हुए हैं उसकी तरफ ये लीड कर रहे हैं। टेंपल है जिसके अंदर वो शिवलिंग लगा हुआ है, जिसके अंदर मूर्तियां पड़ी हैं, जहाँ वो दूध चाटते हैं, नारियल तोड़ते हैं। वो महल रामचंद्र का, रामचंद्र ये का। खाली स्टोरी और तारीखी इमारत है। ठीक है। लड़के घूमने जी उधर जाना चाहते हैं तो वेलकम साहब, नहीं तो मेन बच्चियों को मंदिर दिखा के अपना, ठीक है। ये इजाजत आपकी हो। हाँ हाँ देखते हैं ना यार। आए फिर कहते हैं ये बाजी हरी सिंह की हवेली। ये हरी सिंह की हवेली का अंदरूनी मंजर है और इस हवेली के नक्शो निगार देख के लगता है कि ये भी सैकड़ों साल पुरानी है। मोर्चे बनी हुई है जहाँ उनके पारेदार खड़े होते थे। ये पारेदार कमरा है। ठीक है। ये बेसिकली उनके पहरेदारों की जगह है और इस महल के जो चारों तरफ है इनकी जो रिहाइशगाह है, यहाँ पे ये सारा इनके सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पे खड़े होते थे।
जाता है नहान का, यहाँ से वो खुफिया रास्ता, फिर अंदरूनी पर्दा खाना स्नान करके वापस, मगर रास्ता टूटने की वजह महकमा आसार करीम वाले ने इसको ख़त्म कर दिया। सर वेलकम, देखें अंदर से। फिर इसके बाद आपको मेन मंदिर का जो विजिट है वो करा, जहाँ मूर्ति है और जहाँ बेहतर देखें। ये कमरों के अंदर लाइट नहीं है और सारी इमारत खस्ता है, इसीलिए यहाँ पे इसको आसार कदीमा वालों ने बंद कर दिया है फिलहाल। बहुत छोटे छोटे से कमरे हैं और इसमें ज़ाहिरी बात है कि लाइट के लिए इन्होंने कुछ रोशनदान हर तरफ छोड़े हुए हैं। जैसे इस कमरे में एक तरफ एक रोशनदान है और इसी तरह से नीचे ये जो मेहराब से बने हुए हैं, ये मेरा ख्याल है शायद सामान रखने के लिए, और इसी तरह मोमबत्तियाँ या लाइट्स या मशल जलाने के लिए जो जगह हैं वो बनाई गई हैं। अब हम ये छत की तरफ जा रहे हैं जहाँ से ये बारादरियाँ सी बनी हुई हैं, यहाँ पे चौबारे हैं और इन चौबारों से फिर ये पूरा बाहर का मंजर नज़र आता है। यहाँ से बाहर का मंजर नज़र आ रहा है खूबसूरत। हवा के लिए, रोशनी के लिए ये चौबारे बनाए गए हैं। छत के ऊपर बहुत खूबसूरत कलरफुल डिज़ाइन बनाया गया है और इसी किस्म का डिज़ाइन आपको शीश महल लाहौर में भी नजर आता है। ये वो जेन्युइन पेंटिंग्स हैं जो वक्त के साथ साथ मांग पड़ती जा रही हैं। ये काफ़ी लंबा कमरा है और इसके अंदर भी ये रोशनदान बने हुए हैं जहाँ से रोशनी और हवा का दखल होता है। दोस्तों, ये जगह देखने वाली है और ख़ुसूसन वो लोग जिनको हिस्ट्री के साथ लगाव है उनको तो ज़रूर आना चाहिए। ये जगह बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, चकवाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही राज कटास के मंदिर की इमारतें हैं यहाँ पे। नीचे ये जो हौज़ नज़र आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर भी आपको लेके चलते हैं और ये हौज़ का पानी भी आपको दिखाते हैं। इंतहाई खूबसूरत मंजर है यहाँ पे, इस बिल्डिंग से आप इसको देख सकते हैं।
मंदिर में जाने से पहले यहाँ जूते उतारने होंगे क्योंकि इंस्ट्रक्शंस भी इनकी यहाँ पर ही लिखी हुई हैं। चलो बस ठीक है, लगा दोस्तों को भी पीछे, बच्चे यहाँ पीछे खड़े हैं। ये अब इधर 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 आगे नहीं जाना बेटा, इधर दोस्तों यहाँ पे राज कटास मंदिर का टूर कंप्लीट हुआ और मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम जितनी कवरेज यहाँ हो सकती थी वो मैंने कवर किया है। और बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत प्यारी जगह है, तारीख़ी जगह है। जितने भी दोस्त यहाँ हमारे मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं या बैरून मुल्क और उन्होंने अभी तक यहाँ इस जगह का विज़िट नहीं किया है तो वो ज़रूर आएँ, यहाँ इस जगह का विज़िट करें और यहाँ की खूबसूरती से और दिलफरेब मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ हों। चार चराक तेरे बलन पंजवा में बालन आया भला फुले लाल पंजवा में बालन आया भला फुले लाल सिगड़ी दा सेवन दा शाबाद हक दमा दम अली हर दिल शाबाद बिना अकेले नहीं लाल मेरी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आखिर तक आप इस वीलॉग को देखेंगे और जितनी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ दी है उससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसके बेल आइकन को भी प्रेस करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस तरह की बहुत ज़्यादा वीलॉग्स जो कि फैमिली वीलॉग्स हैं उसको देख के और इससे लुत्फ़अंदोज़ हों। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।